जय श्री कृष्ण भक्तों। हमारे हिंदू शास्त्र में तुलसी घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तुलसी की पूजा किए बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती है। सुबह और शाम दोनों समय तुलसी में दीपक लगाने से और उसकी पूजा करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और अलक्ष्मी का निवास घर से हमेशा के लिए चला जाता है। तो गुरुजी महाराज की सभी वीडियो से इकट्ठी करके मैंने एक ये वीडियो तैयार की है, जिसमें तुलसी जी के कुछ उपाय और तुलसी की पूजा आपको कैसे करनी है और क्या क्या विधान है उसके बारे में मैंने ये वीडियो तैयार की है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी और कमेंट करके तुलसी माता की पूजा आप कैसे करते हैं ये ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ ही कमी आपको नज़र आती है या आप कुछ पूछना चाहते हैं वो भी अवश्य बताइएगा। तो चलिए मैं वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तुलसी के पत्ते से टपकने वाला पानी जब आप तुलसी माता पर जल चढ़ाते हैं तो जो पानी गिरता है वो हमें गंगा स्नान के बराबर फल देता है। इसीलिए तुलसी का क्यारा हमारे घर में होना बहुत ही ज़रूरी बताया गया है। गुरुजी महाराज ने बताया है कि यदि हमारे घर में तुलसी का पौधा होता है तो यदि हमारे घर पर कोई तंत्र मंत्र विद्या कर रहा है या कुछ भी परेशानी आने वाली है तो वह तुलसी का पौधा हमेशा पहले ही बता देता है। आपके घर का तुलसी का पौधा अगर सूख रहा है तो आप समझ जाइएगा कि कोई तंत्र विद्या कर रहा है या आपके घर में कोई परेशानी आने वाली है। तुलसी का छोटा पौधा कौमार्य अवस्था का माना जाता है। जब तक वह कौमार्य अवस्था में होता है तब तक उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। घनघोर बहुत ही बड़ा पौधा ही ज़्यादा सुख और वैभव देने वाला होता है, अखंड सौभाग्य देने वाला होता है। चौकोर तुलसी का क्यारा कुल देवता का तथा पितरों का माना जाता है। यदि आप घर में चौकोर तुलसी का क्यारा लगाते हैं और उस पर दीपक जलाते हैं तो वह आपके कुल देवता, कुल देवी, पितृदेव, वास्तुदेव सभी को प्रसन्न करने वाला होता है और आपके घर में सौभाग्य हमेशा बढ़ता रहता है। यदि आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं या किसी कारणवश बंटवारे की नौबत आ रही है तो आपको अपने घर में त्रिकोण कुंडे में ही तुलसी लगानी चाहिए। त्रिकोण कुंडे की तुलसी की पूजा करने से घर में लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाते हैं और सब लोग स्वतः ही प्रेम से रहने लगते हैं। तुलसी में दिया लगाते समय ध्यान दें कि तुलसी के नीचे ही दिया रखना है, उनकी पत्तियों को कोई भी क्षति नहीं होनी चाहिए। कभी ऐसा होता है कि आपने दिया रखा और पत्तियां जल गईं तो वो लक्ष्मी को आमंत्रित कर देती हैं, यानी कि लक्ष्मी का निवास आपके घर से चला जाता है। इसीलिए हमेशा दिया बहुत ध्यानपूर्वक लगाना चाहिए। वैसे तो रामा और श्यामा दोनों ही तुलसी का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है, लेकिन फिर भी यदि आप रामा तुलसी लगाते हैं तो वह ज़्यादा फल देने वाली होती है। आप एक से ज़्यादा तुलसी लगाना चाहते हैं तो 3, 5 या 7 की संख्या में तुलसी लगा सकते हैं। यदि आपने बिना कुंडे के ही गार्डन में सामने ऐसे ही तुलसी लगा रखी है, मतलब उनका क्यारा नहीं बना रखा है, तो वह तुलसी आती तो है, संपदा आती है। गुरुजी महाराज कहते हैं कि तुलसी माता की पूजा करने मात्र से ही संपदा आपके घर में लक्ष्मी का निवास स्थायी रूप से हो जाता है, परंतु आपके घर में चिंताएं बढ़ जाती हैं। अगर आप क्यारा बनाकर तुलसी की पूजा करते हैं तो वह ज़्यादा शुभ और ज़्यादा फल देने वाला माना जाता है। तुलसी किस दिन नहीं तोड़नी चाहिए, ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि तुलसी किस किस दिन नहीं तोड़नी चाहिए। रविवार के दिन, मंगलवार के दिन और शुक्रवार के दिन, 3 दिन ये तुलसी तोड़ने के लिए मना बताए गए हैं, तो इस दिन आपको तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। तो चलिए कुछ तुलसी के ऐसे उपाय बताती हूँ जिन्हें आप यदि कर लेते हैं, गुरुजी महाराज ने ये उपाय बताए हैं जिन्हें करने से आपके घर में लक्ष्मी का भी स्थायी निवास हो जाएगा और जो भी संकट है वो भी खत्म हो जाते हैं। यदि आप अपनी हथेली पर थोड़ा सा गंगा जल लेकर काशी विश्वनाथ का नाम लेते हुए 5 बार या 7 बार एक कटोरी रख लीजिए तुलसी के क्यारे में और उसमें 5 बार या 7 बार गंगा जल छोड़ते हैं तो इससे आपके घर में कोई भी पितृदोष हो, आपकी कुंडली में पितृदोष हो, सब कुछ समाप्त हो जाता है। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय, तुलसी की लकड़ी जो सूख जाती है उसे आप फेंकिएगा कभी मत। उस लकड़ी को छोटा छोटा टुकड़ों में कर लीजिए और उसका घी में डुबोकर दिया बनाकर यदि आप श्री हरि विष्णु के सामने दिया जलाते हैं तो आपको पुण्य की प्राप्ति होती है और लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं। जो भी मनोकामना रखते हुए आप इस तरह से दिया जलाते हैं तो आपकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। स्नान के बाद तुलसी की मिट्टी
तुलसी के क्यारे से ली हुई मिट्टी का अगर आप तिलक लगाते हैं तो शमशान से भी आए हुए कुछ पुण्य जो आपके समाप्त हो गए हैं वह भी आप दोबारा प्राप्त कर लेते हैं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य कीजिएगा। किसी भी वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो यदि आपका थोड़ा सा भी प्यार मिल जाता है तो बहुत ही खुशी मिलती है। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यदि आप तुलसी की मंजरी तोड़कर शालिग्राम भगवान पर 108 की माला बनाकर समर्पित करते हैं, शिव का नाम लेकर शालिग्राम महाराज पर समर्पित करते हैं, तो श्री हरि विष्णु की आप पर हमेशा कृपा बनी रहती है। आप यदि एक तुलसी का क्यारा बाहर और एक जब पूजा करते हैं तब उसे क्यारे को अंदर लेकर आइए और श्री हरि विष्णु के सामने उस क्यारे को रखकर उसकी पूजा करते हैं तो घर में लक्ष्मी का निवास हो जाता है। अमावस्या के दिन यदि आप तुलसी की लकड़ी को जल में ऐसे ही घुमा लीजिए, फिर उसे निकाल कर रख दीजिए और उससे स्नान कीजिए, तो जितनी भी सोमवती अमावस्या या शनिचरी अमावस्या का पुण्य आपको प्राप्त होता है वह अक्षय होता है। उससे आपके घर में सुख समृद्धि तो बढ़ती है, आपके शरीर में जितने भी रोग हैं सब समाप्त हो जाते हैं। अब एक बहुत ही विशेष उपाय आपको बताने जा रही हूँ। तुलसी कभी कभी सूख जाती हैं और हम क्या करते हैं, उसे फेंक देते हैं। आप उन तुलसी को भी मत फेंकिएगा कभी भी, उसका हरी चंदन बना लीजिए। थोड़ी सी हल्दी डालिए और तुलसी की लकड़ी को ही घिस कर एक हरी चंदन तैयार कर लीजिए। वो अगर आप भगवान विष्णु को लगाकर अपने तिलक लगाते हैं तो जितना भी बृहस्पति भगवान का जो भी आप पर दोष चल रहा होगा या गुरु का प्रभाव कम हो रहा होगा वह आपको बहुत ही पुण्य फल को प्राप्त करने वाला होगा। तो आप इस उपाय को अवश्य कर लीजिएगा। ये छोटे छोटे उपाय जो गुरुजी महाराज ने बताए हैं वह मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इसी तरह से आप पर कृपा बनी रहे। यदि आपने मेरी वीडियो को पूरा देखा है तो धन्यवाद। आप भी इसी तरह खुश रहें, प्रसन्न रहें और तुलसी माता की पूजा करते रहें, ऐसी मेरी मनोकामना है।